से शाहिद साहब ये डिस्कशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को एक टेल एंडर की तरह ट्रीट किया है। और जब बाबर आजम ने 3 डॉट बॉलें खेली तो उसके बाद उन्होंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पावर सर्च था और उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते थे, जो कि उन्होंने उठाया। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है और इसी मैच में एक और ऐसा प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, इन दोनों ने बर्क रफ्तार सेंचुरियां की हैं और बाबर आजम वही जो अभी स्ट्राइक रेट है 119 आज 120 से खेले। ये कमाल की बात है कि आप सामने वाले जो बैट्समैन खेल रहे हैं उससे भी इंस्पायर नहीं होते हैं। उसने 9 छक्के लगा दिए, 238 के स्ट्राइक रेट से खेला और आप 105, 106 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। यानी आप उसके शोल्डर से ही शोल्डर मिला के एक धक्का लगा लेते, शायद शोल्डर से कुछ हरारत आ जाती, लेकिन मायूस कुन होता है। लेकिन आपको इंटेलिजेंस चाहिए होती है, जो आप स्टीव स्मिथ ने दिखाई है। व्हाट अ नॉक कसम से। ये मैं लाइव देख रहा था एंड आई वाज सो लकी टू विटनेस दिस मैच लाइव, क्योंकि 2 ऐसे ओवर्स थे जहां उसने बाबर को सिंगल रिफ्यूज किया और उसके बाद स्टीव स्मिथ ने बताया, भाई साहब, व्हेन द टफ गेट्स गोइंग यू गेट टफ। और जब मुश्किलात होती हैं, जब मैटर बड़े होते हैं, तो बड़े प्लेयर ही आगे आके खड़े होते हैं। आई होप बाबर सीखे आज इससे, क्योंकि एक विनिंग नॉक भी रही स्टीव स्मिथ की, बाबर की भी रन्स आए हैं। सो ऑल्दो वो 120 के स्ट्राइक रेट से आए हैं, स्टीव स्मिथ ने तो सेंचुरी मारी है 42 बॉल 100 रन 288 के स्ट्राइक रेट से। अगर आज स्मिथ 100 नहीं करता और वो सिंगल की जो मैं बात कर दूं, जाहिर सी बात है 10 ओवर हो गए, पार्टनरशिप हुई, 80-85 रन लगे हुए, ठीक है। आखिरी तकरीबन 60 बॉल्स के ऊपर तकरीबन 80-85 रन चाहिए थे। तो उस पर अगर ये डिस्कशन हुई है, सिंगल नहीं लिया गया, मेरे हिसाब से कोई ऐसी बुरी चीज नहीं थी। अगर जैसा स्मिथ ने बोला ना, पता नहीं वो हैप्पी है या नहीं है बाबर, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से वो हिट्स लगा रहा था, ठीक है, जाहिर सी बात है उस किस्म की हिट्स तो बाबर तो नहीं लगा सकता। अरे भाई साहब, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को भाई डांट दिया है, बाबर आजम की क्लास लगा दी। बाबर आजम जब टुक टुक कर रहा था 11वें ओवर में, सीन ये हुआ कि भाई 11वां ओवर जब स्टार्ट हुआ, पहली 2 गेंदों पे 2 सिंगल हुए। उसके बाद भाई बाबर आजम ने बैक टू बैक 3 डॉट बॉलें खेल ली। अब बची थी लास्ट बॉल और बाबर आजम ने शॉट मारी, इजी सिंगल था। बाबर आजम सिंगल की तरफ भाग रहा था, स्टीव स्मिथ ने बोला रुक जा भाई, तूने अगर इस तरह खेलना है तो भाई मैच के घोड़े लग जाएंगे। मतलब यार मैं सिर्फ देखता ही रह गया कि हो क्या रहा है। स्टीव स्मिथ ने 101 रन किए 42 बॉल्स पे, ठीक है, 9 छक्के और 5 चौके, ठीक। उन्होंने अपने 50 रन 21 बॉलों पे मुकम्मल किए और 100 जो है उन्होंने अपने 41 बॉल्स पे की। जस्ट मिस्ड आउट, मेकिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द बिग बैश टूर्नामेंट। बाबर ऑन द अदर हैंड मेड 47 39 बॉल्स पे, ठीक, 7 चौके, 120 रन की स्ट्राइक रेट। स्टीव स्मिथ की स्ट्राइक रेट 238 की, ठीक। आजम को एक नहीं 2 बार सिंगल डिनाइल किया। एक बार जब बाबर आजम खुद शॉट मारी, एक बार जब स्टीव स्मिथ ने शॉट मारी। दोनों बार में स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया, बाबर को आगे नहीं आने दिया। मगर इस बात का बाबर आजम को गुस्सा था और बाबर आजम के चेहरे पे साफ नजर भी आ रहा था और कमेंटेटर ने भी इस पर जिक्र किया। सो दोस्तों, बिग बैश चल रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर जिस शान से सज धज के आए थे, वो शान अब थोड़ी फीकी पड़ रही है। उसका कसूर किसी हद तक हमारे अपने बल्लेबाजों का भी है कि हम जितना प्रोटोकॉल मिला उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। वो फिर अगले ओवर में स्टीव स्मिथ जब आया ना, उसने भाई 4 छक्के दे मारे, 32 रन ले लिए बॉलर से, 4 छक्के। इसी गुस्से की वजह से कि भाई क्यों तू टुक टुक कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान की टीम में करता है, पहले 4-5 गेंदें खुद खेलेगा, लास्ट बॉल पे भाई सिंगल निकाल देगा, प्रेशर भाई बनाता रहता है। अब आप ये देखो भाई, बाबर ने कितनी बॉलें खेली, 39, कितने रन, 47, और दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ कितने, 38 पे 100, जो भाई उसकी ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं बनती है। वो भाई तेज खेल वाली बात जो सारे लोग कहते हैं, एक ओवर में उसने 30 रन भी लिए स्मिथ ने, जो 32 रन लिए, जो रिकॉर्ड बन गया। तो वही जो बाबर आजम के लिए शेन वॉटसन ने कही थी कि उनके पास कोई टॉप गियर नहीं है, वो एक 20-25 का ओवर नहीं खेल सकते। तो आज स्मिथ ने फिर उन्हें बता दिया कि मैंने पावर सर्ज लेना है, पावर सर्ज लिया और उसने अपनी टीम को जितवा दिया। एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, दिस इज द वे दे प्ले। अगर वो रिजवान को बाहर बुला रहे हैं या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तेज खेलें, वो आपके लिए अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। उनको इसी तरह से चलना है और बुरा मानना और वो करना। वहां से पाकिस्तानी फैंस की भी बड़ी बातें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें मायूसी हो रही है। इतना खुश थे हम कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं। इन प्लेयरों में हारिस रऊफ ने ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया, शादाब ने कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म किया,
हसन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, बाबर आजम, उसके बाद रिजवान, उन्होंने कोई लेकिन इतना शायद साहब मतलब क्या खुश नहीं किया। आपको भी थी उम्मीद, क्योंकि ये टफ लीग है, दिस इज द वे दे प्ले, इनसे गेयर नहीं चेंज होता, वो मीडियोकर टीमों के खिलाफ 120 के स्ट्राइक रेट से चल रहे होते हैं, तो इतनी बड़ी इन द सेंस कि मुश्किल लीग में जाके रन करना। देखें आप, बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। 2016 में वो गए, फेल हुए, जाहिर आगाज था उनका। 2019 में उन्होंने एक सेंचुरी की एडिलेड में, एक 90 कुछ था ब्रिस्बेन में, लेकिन अगर आप उनका टेस्ट रिकॉर्ड देखें, 2023 में उन्होंने बड़ी बुरी तरह मायूस किया पाकिस्तान टीम को भी और फैंस को भी। टोटल उनका टेस्ट में एवरेज ऑस्ट्रेलिया में 23 है। ओडीआईज में फिर भी उनका बेहतर है कि 60 का एवरेज है, लेकिन वो ओडीआई इतने ज्यादा खेले नहीं, T20 भी इतने ज्यादा नहीं खेले। तो जब वो जा रहे थे तो अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को मोल्ड करता है। उन्होंने वाइटैलिटी ब्लास्ट में किया तो था, लेकिन वाइटैलिटी ब्लास्ट का अगेन बॉलिंग स्टैंडर्ड वो नहीं होता जो बिग बैश में होता। जब आपको BC टीमें जैसे हमारे तो आपको अलग लगता है, वहां जाके आपको अलग लगता है। और अगर मैं तो कहता हूं अभी भी अगर कोई वनडे टूर्नामेंट हो या वो, तो मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि बाबर आजम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाबर तो अपना नॉर्मल जिस तरीके से खेलता वो वैसे ही खेलता, तो शायद उसके जहन में ये था कि यार 10 ओवर हो गए हैं, अब 50-60 बोले और रन 85 कुछ हैं, इस ओवर में अगर 25-30 रन बन के तो हम बॉल टू बॉल आ जाएंगे। वही हुआ उसने यार देखो एक्सपीरियंस तो है ना, बड़ा नाम तो है ना, बड़ा नाम तो है। अगर वो ये सोच रहा है स्मिथ कि यार बाबर पता नहीं खुश होगा नहीं होगा, और अगर बाबर के जहन में ये चीज आई है तो उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको इस वजह से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हें मना किया है सिंगल से वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, तो शायद वो कैप्टन भी था, उसने कुछ सोचा होगा कि नहीं मैं पूरा चांस लेता हूं इस ओवर में, फास्ट बॉलर है, लग गए तो 25-30 रन हो गए। वही हुआ, जब लगे तो 31-32 रन उसने एक ओवर में ले गया। लेकिन जब आखिरी बॉल थी, अगला ओवर का पहला बॉल शायद, तो उसमें बाबर आजम को बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप आराम से सेंसिबल, बेशक उस बॉल को रोक लेते, आराम से सेंसिबल खेलते, क्योंकि उस ओवर को जब उसने 30-32 रन लिए तो फिर बॉल टू बॉल मैच आ गया था, फिर तो बाबर को बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अपनी गलती की वजह से फिर उसने 50 जो है वो जाया किया। और उस पे सोने पे सुहागा ये कि मतलब जो देखने वाली चीज थी ना वो ये थी कि यार आजकल की T20 क्रिकेट में कौन सा बैट्समैन जो है, कौन सा ओपनर जो है वो यानी कि 5 गेंदों पे एक सिंगल ले पाता है सिर्फ, और 4 डॉट बॉल्स खेल जाता है। मुझे बताया आजकल की T20 क्रिकेट में वो भी जब आप एक मतलब लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप कर चुके हैं, मतलब आपने कैसे बोलते हैं पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, मरी हुई है सामने वाली टीम, जैसे आज सिडनी थंडर्स के बॉलर्स थे, मरे हुए हैं, और उस पर आके आप मतलब ब्रेक के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉल खेल रहे हैं। यार मतलब कब सीखेंगे लोग भाई, मुझे बताओ कब इनको समझ में आएगा। और ये तक हुआ है आज कि उसने यानी कि लास्ट बॉल पे सिंगल था, बाबर ने खेला उसको, वो जो ऑफ स्पिनर है तेज करता है ग्रीन, उसको सिंगल के खेला, सिंगल था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया, खुश नहीं था बाबर, उसने मना कर दिया क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉल ही खेल चुका था उस ओवर में। अगले ओवर में उसने जो है स्टीव स्मिथ ने वो लिया, इनका जो बिग बैश में ना पावर सर्ज होता है, वो बेसिकली होता है कि कोई भी बैट्समैन एक ओवर के लिए पावर सर्ज ले सकता है जो कि पावर प्ले की तरह होता है, ठीक है। उसने पावर सर्ज लिया भाई अगले ओवर में, और कोई फास्ट बॉलर था, क्या नाम है उसका, रायन हेडली, उसने उसको 32 रन मारे स्टीव स्मिथ ने उस ओवर में, उसको 4 लगातार छक्के, और फिर उसके बाद एक चौका भी मारा। मोस्ट रन कंसीडर्ड इन ओवर इन द बिग बैश, मतलब 4 छक्के यार। और जिस तरह से स्टीव स्मिथ, यानी कि स्टीव स्मिथ, जब अगर आप स्टीव स्मिथ का कैरियर देखें में ये जो फैब 4 में गिना जाता है, ये वो बैट्समैन है जो बड़ा मतलब जो है आप इसको आप उस कैटेगरी में नहीं गिनते हैं कि ये कोई मतलब डेविड वार्नर की तरह का बैट्समैन है। बाय द वे डेविड वार्नर ने भी ऐसा किया, ठीक है, 110 की 65 बॉलों पे फॉर सिडनी थंडर्स, लेकिन ये वो बैट्समैन नहीं है स्टीव स्मिथ जिसको आप उस कैटेगरी में गिनते हैं कि ये बड़ा तेज खेलने वाला है और ये वो करके। लेकिन 141 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप लगाई, यानी इस सोल्यूशन की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप। मगर एक मौका ऐसा आया जब बाबर आजम स्टीव स्मिथ पर थोड़े खफा नजर आए, और वो वाकया था 11वें ओवर की लास्ट बॉल, जब बाबर आजम ने ग्रीन की बॉल पर शॉट लगाया, सीधा सीधा सिंगल बनता था, मगर स्टीव स्मिथ ने कहा कोई सिंगल नहीं भाई साहब। बाबर आजम काफी नाराज नजर आए। फिर 12वें ओवर में भी एक मौके के ऊपर स्टीव स्मिथ ने शॉट खेला, मिड ऑन की तरफ सिंगल बनता था, मगर स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया। एक्चुअली में बाबर आजम का आज बल्ला काफी चल रहा था, और एक जगह पे थोड़े से गुस्से नजर आए जब वो वापस आउट होके जा रहे थे, तो उन्होंने बाउंड्री के ऊपर जो होता है उसके ऊपर बल्ला भी मारा गुस्से से आकर कि यार आज बल्ले पे बॉल आ रहा था, होना चाहिए था। अब फर्क देखिए ना, 39 बॉल्स पर बाबर आजम के 47 रन है, दूसरी तरफ 41 बॉल पर 100 किया स्टीव स्मिथ ने। अब बहुत से हम लोग कहते हैं कि स्टीव स्मिथ बाबर आजम दोनों एक तरह से T20 क्रिकेट के प्लेयर हैं, नहीं भाई। स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड है कि वो बिग बैश में 4 सेंचुरी बनाने वाले वाहिद बल्लेबाज हैं, 3 वार्नर की हैं। सो आप जिसको कह रहे हैं ना कि वो टेस्ट प्लेयर है, वो T20 स्पेशलिस्ट भी है। बाय द वे उसने अब तक रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया स्टीव स्मिथ ने, और वो PSL भी खेल रहे हैं, अवेलेबल हैं, खेले ना खेले बात की बात है। बट पॉइंट इज कि 41 बॉलों पर 100 हैं और बाबर आजम के 39 बॉल्स पर 47, आप 50 मान लीजिए, बट 2-3 बॉलों का डिफरेंस है और 50 रन का डिफरेंस है। सोचिए कितना डिफरेंट एक चीज है। और बाबर आजम का जब सिंगल डिनाइल हुआ, यानी 11वां ओवर चल रहा था, ग्रीन का ओवर था, बाबर आजम ने उससे पहले 3 बॉलें डॉट कर दी थी।
तो उसके बाद उनका पावर सर्च है जिसे पावर प्ले कहते हैं, वो लेना था और स्टीव स्मिथ ने कहा कि पूरे का पूरा मैं ही खेलूंगा भाई साहब, बाबर आजम को सामने नहीं आने दूंगा। सो लास्ट बॉल के ऊपर सिंगल बन रहा था, स्टीव स्मिथ ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कोई सिंगल नहीं होना, मैं ही पूरा ओवर खेलूंगा। इवन के सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर स्टीव स्मिथ ने जब उससे पहले 4 छक्के लगा दिए थे, सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर सिंगल बन रहा था, मगर स्टीव स्मिथ ने फिर बाबर आजम को मना कर दिया। इस बीच में बाबर आजम जब 11वें ओवर की लास्ट बॉल पे सिंगल नहीं लिया स्टीव स्मिथ ने, बाबर आजम काफी खफा नजर आए। कमेंटेटर ने भी कहा कि बाबर आजम गुस्से में लग रहे हैं। सो ये कहानी हुई। ऑफ कोर्स बाबर आजम भी एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं। कमेंटेटर बार बार बोल रहे थे कि बाबर आजम स्टिल द वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज और मतलब बैटर, और अच्छे आज फ्लो के साथ भी थे। मगर स्टीव स्मिथ तो कुछ और ही खा पी के आए हुए थे भाई साहब। 141 रन की पार्टनरशिप है, उसमें बाबर आजम का हिस्सा 47 रन का है, बाकी सबका सब स्टीव स्मिथ का है। और रिकॉर्ड इस एडिशन की पार्टनरशिप लगी, मगर बाबर आजम गुस्से में जरूर नजर आए। और बाद में स्टीव स्मिथ ने ये कहा भी कि वो पावर सच को यानी पावर प्ले जो लेते हैं बीच में जाकर, उसको फायदा उठाना चाह रहे थे और वो पूरा ओवर खुद खेलना चाहते थे। उस ओवर में उन्होंने 32 रन बनाए थे और इस एडिशन का बिग बैश का सबसे महंगा ओवर भी वो साबित हुआ। सो उनका फैसला ठीक साबित हुआ। अगर वो उसमें स्लॉग ना कर पाते, आउट होते, तो फिर लोग बात करते कि यार ये बाबर आजम को सिंगल भी नहीं लेने दिया, खुद भी कुछ नहीं कर पाए। मगर स्टीव स्मिथ को खुद पे भरोसा था, इसलिए बाबर